आज जो हम लोगों का चैप्टर है ना, कल बताए थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, कि किसी भी सामान को जब उठाओगे तो आपका हुक ब्लॉक उसके सेंटर में होना चाहिए। अब आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मेंटेनिंग ऑफ रेडियस। मतलब कि जो रेडियस है उसको मेंटेन करना। मतलब रेडियस जो अगर 20 मीटर है, जब सामान आप लिफ्ट करने जा रहे हो क्रेन से, तो 20 मीटर आपको रेडियस मिला है। जब आप उठाओगे उस सामान को, जमीन से जब वो उठेगा तो उस टाइम पे भी वो रेडियस जो है 20 मीटर ही होना चाहिए। जैसे अभी आप ये फोटो देख लो, अभी ये परिस्थिति देखो। अभी जैसे ये जो है, ये आपका बूम था है, और ये आपका सामान था। जैसे जैसे आप सामान को उठाते गए, ठीक है, तो इस सामान का सबसे पहला लोड जो है सीलिंग पे पड़ा। सीलिंग लाके हुक ब्लॉक पे छोड़ा, हुक ब्लॉक वायर पे छोड़ दिया। वायर जहां तक सीधा है वहां तक वायर पे रहा। उसके बाद जहां ये पुल्ली लगा है बूम हेड पे, जहां वहां पे वायर जो घूम रहा है, तो वो लाके बूम के हेड पे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो छोड़ेगा। तो जैसे जैसे सामान का लोड उठाते जाएगा तो ये लपेगा कि नहीं लपेगा? तो ये लपा यहां तक, ऐसा क्वेश्चन आया। तो अब जो सामान उठते साथ आगे की तरफ भागेगा ना, अब मान लो कि आगे की तरफ भी कोई सामान है, उसमें ठोकर मारेगा नहीं मारेगा? अगर आगे कोई नाजुक या कोई कीमती सामान रखा तो वो डैमेज होगा नहीं होगा? तो आपको जब ये लिफ्ट करना है ना, है, तो यहां से यहां अगर आपका 20 मीटर है, तो जब आप उठाओ तो भी आपका 20 मीटर पे ही ये होना चाहिए। खटाक से सामान एकदम उठना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके का नाम जो है ये है मेंटेनिंग ऑफ रेडियस। उदाहरण के तौर पे देख लो, चलो अभी हम आपको करके दिखलाते हैं, ठीक है। अभी आपका उदाहरण के तौर पे मान लो क्रेन जो है आपका वो 50 टन कैपेसिटी का है। ये जो 50 टन की क्रेन है, इसमें टोटल जो बूम लेंथ होता है वो होता है 42 मीटर, 42 मीटर। ओके। तो इसमें आप मान लो कि यहां से यहां जो रेडियस है, रेडियस यही रहेगा ना, ये रेडियस रहेगा ना आपका है। ये रेडियस जो है मान लो उदाहरण के तौर पे आप 22 मीटर मान लो। हम्म सामान का जो लोड है आपका वो है उदाहरण के तौर पे मान लो 3 टन। ओके। अब ये क्रेन आपकी 50 टन की है। रेडियस जो है आपका, रेडियस आपका 22 मीटर है, ठीक है। तो बूम जो आप निकालोगे, इसमें इस काम को करने के लिए बूम निकालोगे तो 32 मीटर निकाल लोगे मान लो, हाँ, 32 मीटर बूम निकाल दिए। अब आपका लोड कितना है? 3 टन है। लोड आपका 3 टन है। और यहाँ पे क्रेन का कैपेसिटी जो मान लो है, यहाँ पे क्रेन कैपेसिटी नहीं, ये तो क्रेन का अपना ओरिजिनल कैपेसिटी हो गया। इस जगह पे मतलब 32 मीटर बूम निकालने के बाद 20 मीटर रेडियस पे जो आपको क्रेन कैपेसिटी दे रही है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे मान लो आपका 4 टन बनता है टोटल। ये तो क्रेन का टोटल कैपेसिटी हो गया ना। जो आप काम करोगे 20-22 मीटर रेडियस पे, तो वहां का तो अलग कैपेसिटी रहेगा ना बूम निकालने के बाद। तो वो हो गया आपका मान लो 4 टन। अब आप इसको मतलब किसी भी साइट पे जो जाते हो आप, तो आप एक काम को करने गए, वहां पे सामान आपको बोला गया कि सामान का जो वेट है वो है 3 टन। तो आप तय किए कि अच्छा हमको यहां से क्रेन लगाना है, तो यहां से सामान उठाना और वहां पे रखना है। तो सामान जो है उठाना 16 ही मीटर से, लेकिन रखना है 22 मीटर पे, या 22 मीटर से उठा के 16 मीटर पे रखना है, वट एवर कुछ भी है, ठीक है ना। तो अधिकतम जो 22 मीटर था उसको हम यहाँ पे ले लिया। अब जो 22 मीटर बूम निकालोगे तो जो आपको फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से 8 से 10 मीटर बढ़ाओगे ना बूम, तो आप यहाँ पे 10 मीटर बूम भी बढ़ा दिए, है। तो 32 मीटर टोटल बूम निकल गया। अब ये देखो कि किसी भी क्रेन के कंप्यूटर में ना एक साइड में ऐसा करके बने रहता है, इस प्रकार से करके ऐसा, ठीक है। यहां पे लिखे रहेगा आपका मान लो 0.5 टन ACT, ठीक है। और दूसरे तरफ लिखे रहेगा 4 टन MAX। मतलब ये 0.5 टन ACT बतला रहा है। मतलब कि अभी आपकी क्रेन पे 0.5 टन मतलब 500 kg का लोड है,
तो वो 500 केजी का लोड जो है वो किस चीज का है? हुक ब्लॉक, ऊपर से जो विंच आ रहा है उसका, जो आपने लिफ्टिंग गियर्स मतलब डिशेकल, बोशेकल, वायर सीलिंग, चेन सीलिंग, जो कुछ भी आपने लगाया है, 500 केजी आपका उसका लोड बता रहा है कि अभी क्रेन पे है। और इस परिस्थिति में मतलब कि 32 मीटर बूम निकाल के 22 मीटर रेडियस पे आपको 4 टन की कैपेसिटी दे रहा है ये। और उठाना आपको कितना है? 3 टन। तो 3 टन यहां हो गया और 500 पहले से यहां है, मतलब टोटल जब आप सामान उठा लोगे तो 3.5 टन सामान उठाओगे ना। अब जो 3.5 टन सामान आप उठा रहे हो, तो क्रेन का टोटल कैपेसिटी यहाँ पे कितना है? अब यहाँ पे देखो कि क्रेन का पूरा दम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? एनर्जी के बोलो एकदम लास्ट स्टेज में है ना, तो वही हाल तो यहाँ क्रेन का भी हो रहा है कि पूरा आप उसका दम निकाल दे रहे हो ना, है? तो क्रेन भी अब लड़खड़ाएगा कि नहीं लड़खड़ाएगा? तो उसके लड़खड़ाहट को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, क्योंकि आप ऑपरेटर, यू आर द ऑपरेटर। शुरू से आप लोग को एक बात समझाया जा रहा है कि जो इसका लीवर है क्रेन का, उसमें झटका नहीं देने का। उस दिन झटका दिए भी थे और फिर नहीं भी दिए थे, दोनों का फर्क आपको सामने नजर आया था ना, कि झटका देने के बाद माल हिल रहा था, और जहां आप झटका नहीं दे रहे थे वहां पर माल नहीं हिल रहा था। यही हो रहा था ना। तो यहां तो स्थिति और विकट है, यहां स्थिति और गंभीर है ना भाई, कि 4 टन टोटल कैपेसिटी दे रही है मेरी क्रेन मेरे को, और हमको 3.5 टन उठाना। उसके ऊपर से देखो 32 मीटर बूम निकला है, जबकि 42 मीटर इसमें टोटल बूम होता है। तो मतलब करीब करीब आप ये बोल सकते हो कि यहां भी 70% के ऊपर बूम निकल चुका, 80% लगा, मतलब वहां भी आपका पूरा हिसाब किताब गड़बड़ है। तो अब जैसे मान लो कि ये रेडियस 22 मीटर था, है? देखो इसको जो मेंटेनिंग ऑफ रेडियस जो अभी फोटो दिखलाया था, इसको हम कैसे मेकअप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी साइट पे जाओगे ना तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेशली जब आप प्लांट वगैरह में काम करोगे। जब प्लांट वगैरह में आप काम करोगे तो वहां क्या मतलब एकदम कंजस्टेड रहता है एरिया, यहाँ पे मोटर लगा, यहाँ पे रोटर लगा, यहाँ पे कुछ लगा, यहाँ पे कुछ लगा, उसी के बीच से समझ लो कि एक सामान को आपको खट से ऐसे उठा के स्विंग करके लाके यहाँ पे रखना है। तो अब अगर जगह पे उठाते साथ इधर से उधर भागेगा तो दूसरा सामान नहीं तोड़ेगा। दुनिया भर का आदमी बोलेगा यार कैसा ऑपरेटर, इसको काम का नहीं पता है, हा? तो इन सब शर्मिंदगी से अगर बचना है तो ये जो लेसन है इसको दिमाग में डालना। अभी जो बताएंगे एकदम उसको ध्यान से देखो, जहां पे समझ नहीं आएगा वहां पे टोपिक आपके रिगर में आपको। हाँ, अब ये देख लो आपका रेडियस कितना है? 22 मीटर है। हाँ सॉरी, यहां लिखते हैं लोड। लोड अभी क्रेन पे कितना है? क्रेन पे 4 टन है। पागल, क्रेन पे तो 500 केजी है ना, 4 टन तो उठा सकते हैं हमसे ना। क्रेन पे अभी आपका यहाँ पे क्या लिखा है? एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? ACT का मतलब उस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ACT का मतलब होता है एक्चुअल। एक्चुअल को ही शॉर्ट फॉर्म में ACT लिखा जाता है, और एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। तो वास्तविक जो अभी क्रेन पे लोड है वो ये है, और अधिकतम आप इतना उठा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लोड है वो कितना है? 0.5, यही है ना जी। और रेडियस आपका कितना है? 22 मीटर। आपको रिगर ने सिग्नल देना स्टार्ट किया, ठीक है? आप सामान धीरे धीरे उठाना शुरू किए, हैं? अभी ये जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो आपका कंप्यूटर है, इसी में देखो एक जगह हर 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 कंप्यूटर में, क्रेन के हर कंप्यूटर में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अभी जैसे यही है, देखो XCMG की क्रेन है, ये क्या लिखा है? ACT, मतलब क्या अभी बता रहा है इतना है। ACT 0.7 मतलब 700 केजी का इसमें लोड है। और अभी इस परिस्थिति में मतलब 28-29 मीटर करीब 28.8 मीटर बूम निकला हुआ है, और ये रेडियस है 14.2। तो इतना मीटर रेडियस में इतना बूम निकाल के आप इतना उठा सकते हो, ठीक है? अब मान लो कि अभी तक कुछ भी नहीं उठाया, मतलब 700 केजी का लोड है, मतलब वही हुक ब्लॉक, वायर सीलिंग, विंच वगैरह का लोड है। अब जैसे जैसे आप जमीन से सामान उठाते जाओगे तो यहां बढ़ते जाएगा, यहीं पे बढ़ेगा, और रेडियस भी यहां पे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अभी बता। अब जैसे रिगर ने आपको सिग्नल देना शुरू किया, ऐसे आपको सिग्नल देना शुरू किया, आप क्या किए? उठाना शुरू किए। तो इसका लोड सबसे पहले इस पे आएगा,
ओके। सीलिंग वाला क्या करेगा, लाके हुक ब्लॉक पे छोड़ देगा। हुक ब्लॉक वाला क्या करेगा, लाके सीधा वायर पे छोड़ देगा। अब वायर, ये जो बूम हेड में जो पुल्ली है यही से ना घूम रहा है जी, है इस जगह पे, तो यहां लाके इस बूम हेड पे छोड़ेगा। ये जो आपका 45 डिग्री बनता है यहां पे लाके छोड़ेगा। तो ये जो पूरा लोड है इस एरिया को दबाएगा कि नहीं दबाएगा। तो अब देखो, आपको सिग्नल दिया, आपने उठाना शुरू किया। अभी 500 केजी का लोड था, आप जब उठाना शुरू किए तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, रेडियस आपका वही रहेगा। फिर और थोड़ा सा उठाओगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब 900 केजी उठा लिए। फिर आपका मान लो कि रेडियस वही रहेगा, और थोड़ा सा आप उठाए तो अब यहाँ पे आ जाएगा मान लो 1.2। मतलब ये देखो 2-2, 300 केजी करके बढ़ रहा है ना। आपके क्रेन में भी ऐसे ही 2-2, 300 केजी करके ही बढ़ना है। यानी कि उसने उठाना बोला, भग से ऐसे लीवर इंगेज किया और फरफरीले 2 टन एकदम कर लिया, उठा एकदम झटका लेकर, पूरा हाहाकार मच जाए, जैसे पूरा क्रेन हिलेगा, क्रेन पलटी भी हो सकता है। इसमें बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है कि लीवर से झटका नहीं देने का है क्रेन को, और स्पेशली इस परिस्थिति में जबकि आपके क्रेन का पूरा दम यहाँ पे निकलने वाला है, तो एकदम नहीं देना है, एकदम ध्यान रहे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे आप उठा रहे हो, पहले 500 था, फिर 700 हुआ, फिर 900 हुआ, फिर 1 टन 200 हो गया, मतलब 200, 300 करके ही तो लोड आप जमीन से अपने क्रेन पे ट्रांसफर कर रहे हो ना। तो अब जब यहाँ पे ये करोगे तो ये रेडियस जो है आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो, इसका लोड इस पे आया, ये इस पे छोड़ दिया, ये इस पे छोड़ दिया। अब ये जो विंच है यहाँ पे जो छोड़ा, तो अब ये बूम लपेगा, है कि नहीं लपेगा, लपेगा ना। तो बूम जब लपेगा तो यहां से इसका स्थिति ऐसे ही ना होगा, है। तो अब ये जो सेंटर था और ये जो सेंटर था, ये सेंटर पहले देखो एकदम हुक ब्लॉक के सेंटर में था और सामान के सेंटर में, अब ये सेंटर आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है। तो जो रेडियस है हमारा, वो हम यही से इसी को सेंटर मानते हैं, इसी के ना सेंटर में हुक ब्लॉक रहता है, देखो वहां पे। तो ये अब हमारा जो है ना, यहाँ पे रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही बताया ना कि जैसे जैसे बूम डाउन होगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ता है, और जब बूम अप होता है तो रेडियस कम होता है। बताया नहीं बताया है। तो जैसे बूम डाउन होगा तो बूम ही में ना आपका हुक ब्लॉक लटक रहा है, तो हुक ब्लॉक भी तो आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पे हुक ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हुक ब्लॉक इस सामान के साथ अटैच है, लेकिन ये ऊपर जाएगा। अभी ये जो वायर था ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री में था ना, स्ट्रेट, लेकिन जैसे जैसे बूम हेड पे लोड पड़ा है तो ये आगे की ओर झुकेगा नहीं झुकेगा। वो जो फोटो अभी दिखलाया था वही था, है। तो अब यहाँ पे है आपका रेडियस बढ़ रहा है, देखो आप और थोड़ा सा उठाए 1.4 किए, अब ये 22.5 हो गया, आप और 1.7 किए, ये 22.7 हो गया, आप ये क्या किए 2 टन किए, ये आपका हो गया 23। रेडियस बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो है यहां से ना, ये और ऐसा बढ़ेगा, तो ये जो है ऐसा करके आएगा। अब आपको करना क्या है, यहां पे देखो, टोटल आपको माल 3.5 टन उठाना था ना, है। आप कितना 2 टन उठा चुके हो, मतलब कि 1.5 टन और जमीन में रह गया, यही है ना जी, है। आप यहाँ पे वायर अप कर रहे थे ना, आप वायर अप करना बंद कर दो, रिगर आपको देते रहेगा वायर अप करने का सिग्नल, लेकिन रिगर को देखने का नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर रिगर के सामने नहीं, आपके सामने लगा है। आपको यहाँ पे जब काम आप शुरू किए थे तो 22 मीटर लिखा था और यहाँ पे 500 केजी लिखा था। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो है 23 हो गया और यहाँ पे 2 टन हो गया है। तो इस 23 को अगर आप ध्यान नहीं दिए, वैसे ही उठाते रहे, तो समन्वय तो उठते साथ आगे ना भागेगा जी। तो हमको उसको कंट्रोल करना है कि नहीं करना है। तो अब यहां तक आप जो था आप वायर अप कर रहे थे, अब यहां पे आप वायर अप करना जो है वो बंद कर दो। अब आप यहां से बूम अप करो, तो बूम अप करोगे तो भी तो जमीन से सामान उठाएगा नहीं उठाएगा, उठाएगा ना, है। आप बूम अप करो तो अब ये मान लो 2.2 हुआ, तो अब ये रेडियस जो है फिर से कम होना शुरू होगा जब बूम अप होगा, तो है। अब ये फिर 2.5 किए, तो ये भी मान लो कि 2.5 हुआ। अब इसको मान लो 2.7 किए, तो ये भी 22.3 हो गया। अब इसको मान लो आप 3 टन उठा लिए, तो ये वापस देखो 22 मीटर में आया, काम वहीं से ना शुरू किए थे, आ गया 22 मीटर में। अब आपका
3.5 में से आपने 3 टन उठा लिया है, हैं? लेकिन जगह पे वही है ना, आपका सेंटर आउट तो नहीं हुआ। आउट जो हुआ था उसको आपने मेंटेन किया कि नहीं किया? अब यहां से फिर एक काम करो, फिर थोड़ा सा बूम वायर अप करो। 3 पॉइंट टूट गया, अब ये फिर मान लो 22.2 हो जाएगा। अब फिर वायर अप करना छोड़ के आप इसको बूम से अप करो, 3.5 हुआ, ये वापस से 22 पॉइंट में आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया है? कहां पर नहीं आया? देखो, यहां तक जो था वायर अप था, ठीक है, यहां तक आया, उसके बाद यहां नहीं आया। कहां से नहीं आया बताओगे तो? हम तो पहले तुम लोगों को बोला हुआ ना कि जहां पे समझ में ना आए वहीं पे रोको, तो रोक भी नहीं करते हो तुम लोग। तो बोलो कहां से नहीं आया समझ में? यहां से समझ में नहीं आया, जहां से बूम अप किए हो। चलो ठीक है, समझाते हैं, मुश्किल नहीं। यहां से यहां तक जो वायर आप कर रहे थे, तो सामान तो आपका उठ ही रहा था, और सामान जब उठ रहा था तो बूम लप रहा था कि नहीं लप रहा था? तो बूम लपेगा मतलब नीचे जाएगा, तो रेडियस आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये वही ना रेडियस बढ़ा है, देखो यहां से यहां तक रेडियस वही रहा है, लेकिन यहां से देखो रेडियस बढ़ा है। तो आप तो 22 मीटर रेडियस से ना काम शुरू किए थे, अब ये रेडियस कितना पहुंच गया है? तो वैसे ही अगर सामान को उठाते रहोगे तो वो रेडियस एक टाइम पे 24 मीटर होगा। तो उठते साथ सामान जो है वो आगे की तरफ भागेगा कि नहीं? क्योंकि अब देखो बूम आपका पोजीशन ये हो गया है, तो उठते साथ सामान इस तरफ भागेगा ना? हाँ, अब जब मान लो कि ये सामान उठते साथ स्पीड से इधर भागेगा, और यहाँ पे कोई एक सामान और रखा हुआ, या दीवार है या बिजली का पोल है, कुछ है, तो उसमें ठोकर मारेगा तो एक सामान डैमेज होने का चांसेस, क्या पता कोई आदमी खड़ा हो, कोई गाड़ी खड़ी हो जिसपे लोड करना है, तो वो भी डैमेज, तो एक्सीडेंट है कि नहीं है? तो आप जब वायर अप कर रहे थे, आपने देखा कि हम 2 टन उठा चुके हैं, लेकिन हमारा रेडियस जो है वो 1 मीटर बढ़ गया है, यही हुआ है ना? तो अब आप इसको रेडियस को कम कर, रेडियस बढ़ा क्यों? क्योंकि बूम डाउन हुआ है, तभी ना बढ़ा है रेडियस। आप लोग के दिमाग से क्या लगता है क्यों बढ़ा है रेडियस? रेडियस बढ़ा है तो बूम अप होगा तो रेडियस कम नहीं हो जाएगा? तो यहां से हम वही तो किए हैं, बूम अप किए हैं। यहां वायर अप था, वायर अप स्टॉप लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां से बूम अप स्टार्ट, अब यहां से बूम अप करना आप शुरू कर दिए। तो अब देखो बूम अप करोगे तो भी तो सामान जमीन से उठाएगा ना भाई वो, है? तो यहाँ पे 2 टन में आप आके रोक दिए थे, यहाँ पे देखो 2 टन 200 है, 2 टन 500, 2 टन 700। तो बूम जो अप कर रहे हो, तो वही जो 23 मीटर रेडियस था, अब वापस कम हुआ कि नहीं रेडियस जब बूम अप होगा? तो ये देखो वो रेडियस भी कम होते जा रहा है, इधर सामान भी उठते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि आपने 3 टन उठा लिया और रेडियस आपका आके 22 मीटर पे रुका, बूम अप करने की वजह से रुका ना। अब जमीन पे माल कितना रह गया आपका? मात्र 500 केजी। तो अभी मामला आपका खत्म नहीं हुआ, मतलब कि आपने लिफ्ट नहीं कर लिया अभी कंप्लीटली, अभी 500 केजी आपका जमीन पे माल रखा हुआ है। तो आप क्या किए, फिर थोड़ा सा वायर अप किए, तो सामान आपका उठा 3 टन 200, लेकिन फिर रेडियस भाग गया। देखो जैसे वायर से अप करोगे तो फिर बूम में दबाव आएगा कि नहीं आएगा? तो रेडियस बढ़ा, तो फिर वहां छोड़ दिए। वहां क्यों छोड़ दिए? क्योंकि अब ज्यादा अगर अप करोगे तो भग से पूरा माल उठ जाएगा और ये और बढ़ जाएगा रेडियस। अब थोड़ा सा माल जैसे 500 केजी था तो 200 केजी वायर से उठा लिए, तो रेडियस आपका बढ़ा फिर से, क्योंकि यहां भी तो वायर से उठाने से ही रेडियस बढ़ा था ना। तो यहां जब वायर से उठाओगे तो रेडियस क्यों नहीं बढ़ेगा? तब भी तो बूम में जैसे माल उठाओगे तो बूम में यहां पे लचक आएगा ना जी, तो वो फिर से रेडियस बढ़ेगा। तो वही रेडियस देखो यहां पे बढ़ा है, तो 200 केजी यहां से बढ़ गया था, तो ठीक है, फिर वायर अप करना छोड़ दिए और फिर बूम को अप किए। बूम अप करोगे तो रेडियस कम होगा, तो वही बढ़ा हुआ रेडियस देखो यहाँ पे कम हुआ है। तो आपका 22 टन में 22 मीटर रेडियस में वो सामान आके आपका क्लियरली हो गया। समझ में नहीं आया ना? समझ ये नहीं आया, जैसे बूम ऊपर करेंगे तो सामान अपने जगह पर आ जाएगा, अपने रेडियस पर, पहले जिस कंडीशन में था। ये देखो, मान लो कि ये क्रेन का बूम है, ठीक है,
ये हो गया सामान। ओके, ठीक है। मान लो ये हो गया आपका क्रेन का बूम। देखते रहो अभी, हाँ। मान लो ये हो गया सामान। ये हो गया, ठीक है। अब देखो आप बूम डाउन होता है कि नहीं सामान पे जब लोड पड़ता है तो। ये स्ट्रेट है, हाँ, है ना स्ट्रेट। अब देखो, देखते रहना बूम हुआ डाउन होता है कि नहीं होता है। देख लो, हो रहा है बूम डाउन, है। तो वही चीज ना वहां हो रहा है। अब जब बूम को आप अप करोगे तो देखो सीधा हो रहा है कि नहीं। देखो सेंटर अपना पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। पकड़ा। अब घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा। नहीं समझे फिर से। अरे यार इतना धीरे बोलोगे तो कैसे समझेंगे। कंफ्यूज कर दे तो ऐसे बोल के हम खटाक से हाँ या ना जो बोलना खटाक से बोलो ना। समझ में आया। तो अब जब देखो ये बूम, अब जैसे इसके ऊपर लोड छोड़ दिया, देखो बूम कहाँ गया है। तो उदाहरण के तौर पर फिर देखो, अभी एकदम सेंटर में है सामान उठाने के लिए। अब जैसे आप वायर को देखो टाइट कर रहे हो तो देखो बूम लप रहा है कि नहीं लप रहा है, हाँ? तो अब जब बूम लपेगा और ऐसे उठाओगे तो सामान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो, है। अब इसी बूम को अगर आप ऐसे ऊपर उठाओगे, ये देखो करके ऐसे, ये करके, है। तो ये तरीका होता है। हम आपको यही तरीका यहां पे समझाना चाह रहे हैं। ये जो बूम आपका बैंड हो रहा है ना, क्या बोलते हैं, बूम डिफ्लेक्शन। तो ये चीज को आपको किसी भी सूरत में कंट्रोल करना है। अभी जैसे यहां पे जो हम बता रहे हैं, ये लिफ्ट जो है आपका, ये बिल्कुल अलग लिफ्ट है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ, हैं। कल को अगर आपसे हम पूछे कि मेंटेनिंग ऑफ रेडियस, रेडियस की यथास्थिति कैसे बहाल रखी जाती है, तो बता दोगे। अब अगर किसी साइट पे आप लोग जाते हो काम करने के लिए, किसी भी सामान को अगर आपको उठाना पड़ जाए तो आप इसी तरीकों को अपनाओगे या कोई और तरीका रहेगा। आपको यही तरीका अपनाना है, क्योंकि जब भी आप लिफ्ट करो, जैसे आपका रिगर आपको सिग्नल देना शुरू किया, ठीक है, आपको जो है यहां और सॉरी यहां, इन दो जगहों पे आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान आप उठा रहे हो वो यहां पे आपको नजर आएगा, और जो उस सामान को उठने के बाद यहां पे जो लोड पड़ के बूम जो डिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, तो रेडियस बढ़ रहा है, तो बढ़ता हुआ रेडियस आपको यहां आएगा। अब जब आप लिफ्ट शुरू करोगे, मतलब रिगर का जो सिग्नल है उस टाइम पे जब शुरू करोगे, तो आपको 100% यहां पे और यहां पे देख लेना है कि 14 मीटर रेडियस से हमने काम शुरू किया है। जब वो सामान जमीन से बिल्कुल उठ जाए तो रेडियस आपका इतना ही रहना है। अब इसको मेंटेन कैसे करोगे, वायर और बूम अप डाउन करके, डाउन सॉरी बूम अप करके। वायर से उठाओगे तो आपका रेडियस भागेगा, जब रेडियस भागा तो बूम अप करने लगो तो आपका वो रेडियस मेंटेन होते जाएगा, और जो सामान नीचे रखा है बूम अप करोगे तो वो भी सामान तो उठता जाएगा। तो ये दोनों चीज आपको दिमाग में डाल के रखना है। इसी से क्या है कि आप किसी भी सामान को लिफ्ट करोगे तो बेहतरीन तरीके से जगह पे आप वो सामान उठा सकते हो। कोई रगड़ा रगड़ी, कोई झटका मुटकी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये चीज अगर ध्यान में नहीं देते हो तो यकीन मानो हर साइट पे आपको दो बात सुनना पड़ेगा, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। यहां पे ये चीज आपको वही आदमी बता पाएगा जो खुद क्रेन का ऑपरेटिंग जानता हो, और साल 6 महीना वाला नहीं, जिसके पास लंबा अनुभव हो क्रेन चलाने का, वही आपको ये चीज बता सकता। अभी जैसे हम लोग कहीं भी काम करते थे,
तो हम लोग सबसे पहले काम शुरू करने के पहले जो रिगर हमको सिग्नल देता था, उसके पहले हम लोग सबसे पहले रेडियस देखते थे। अरे हमको तो मालूम है कि मेरे केबिन पे हुक ब्लॉक और वायर का जो है 5 से 7 केजी ही आएगा, 500 से 100 केजी ही आएगा। तो यहाँ पे हम बाद में देखते थे, पहले हम यहाँ देखते थे कि कितना मीटर रेडियस से हम काम शुरू कर रहे हैं अपना। तो जो रेडियस हमको उस टाइम पे मिलता था, उसी रेडियस पे हमको खत्म भी करना पड़ता था, तब कहीं जाके एक सामान जो है ना खट से एक जगह उठती है। अभी जैसे याद में तुम लोगों को एक दिन इसका भी हम ये प्रैक्टिकली वहां करके दिखाते हैं कि जो सामान नीचे रखा है उसको आप उठाते जाओ, देखो उठते साथ तो आगे भागेगा, क्योंकि जैसे उठाते जा रहे हो बूम आपका लचक रहा है ना जी, लचक बना रहा है बूम में, और वो आप ध्यान दे नहीं रहे हो क्योंकि आपको अभी तक बताया नहीं गया है, आपको अभी तक बताया नहीं गया। अब आगे क्या है कि कभी उस तरीके का कोई काम आपको करना पड़ेगा तो आप वहां पे ध्यान दोगे कि मेरा बूम भी तो, अब मान लो कि आप नहीं दे पाओगे, रिगर खड़ा है ना नीचे, एक आदमी सिग्नल देता है ना, वो सिग्नल खाली ऐसे ऐसे नहीं करते रहो, बूम को भी देखेगा, वायर को भी देखेगा कि वायर अभी तक एकदम बिल्कुल 90 डिग्री में था, अभी क्या हुआ, बूम आगे हो गया क्या, डिफ्लेक्ट हो गया क्या बूम, अगर हो गया तो वो आपको बूम अप करने भी बोलेगा। तो इन सब चीजों का भी आपको साइट पे ध्यान देना है। अभी फिलहाल आपका वर्किंग साइट नहीं है, अभी आपका ट्रेनिंग साइट है, तो ट्रेनिंग साइट पे ध्यान दो, क्या दिक्कत है।